So this video we are going to talk about how to pay your mobile phone tax in Pakistan. Assalamualaikum beautiful people, this is me Rizwan RJ speaking. Welcome back to another video. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर मोबाइल टैक्स आपने पे करना है, आप बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करके लेके आए हैं, तो आप अपना मोबाइल टैक्स खुद कैसे पे कर सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए कैसे पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं कि टैक्स पे करने का तरीका क्या है। अगर हम बाहर से नया मोबाइल लेके आते हैं तो उस पे जो टैक्स होता है पीटीए को देना होता है, वो कैसे हम पे कर सकते हैं। आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे कि आप जो इंपोर्ट करते हैं टैक्स वो कैसे पे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। कुछ लड़कों ने उस पर कमेंट्स भी किए हैं कि यार वीडियो की डिटेल अच्छी नहीं थी, वीडियो की जो डिटेल है वो सारी एट द पॉइंट बतानी चाहिए। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी क्यों करता हूँ? दिस इज़ जस्ट बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई वीडियो। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट नहीं देखते, या इस वीडियो को जो है वो मैं बहुत शॉर्ट करके 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो में आपको बताऊंगा, यू वोंट अंडरस्टैंड द थिंग दैट आई वांट टू से। ओके, सो दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू पे योर मोबाइल फोन टैक्स इन पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की एक वेबसाइट है जो कि आप गूगल के अंदर जाके पीटीए लिखेंगे तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट को। उस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने अगर आप मोबाइल लेके आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप पाकिस्तान के अंदर उस मोबाइल को चला रहे हैं, आपका मोबाइल वो तकरीबन 60 डेज 50 to 60 डेज आपका मोबाइल चलेगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 50 डेज यू विल रिसीव अ मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। उनकी तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा और उसके अंदर लिखा होगा कि जनाब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं विदाउट टैक्स पे किए हुए, आपने अभी मोबाइल पे अपना टैक्स पे करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने जाना है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे जाके आपने एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो दोस्तों, अकाउंट क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट के ऊपर जाके आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, अपनी जो है वो ईमेल एड्रेस अगर आपका अल्टरनेट कोई है वो आपने देना है। उसके बाद हो सकता है आपका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर आपसे मांग लें, ठीक है, और पासवर्ड मांगे। जब ये आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, आपका अकाउंट बन जाएगा, देन आपसे आप जब अपने अकाउंट के अंदर एंटर हो जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। ठीक है, आपने अपना मोबाइल चूज करना है। तो दोस्तों, जब आप मोबाइल का मॉडल चूज कर लेंगे, उसके बाद वो आपसे आपका पासपोर्ट नंबर मांगेंगे। पासपोर्ट नंबर क्यों मांगते हैं? पासपोर्ट नंबर इसलिए मांगते हैं कि आपका जो एक पासपोर्ट है, उस एक पासपोर्ट पे सिर्फ एक मोबाइल अलाउड होगा जो कि आप टैक्स फ्री लेके आ सकते हैं। और जो अगर आप एक मोबाइल लेके आते हैं, वो एक ही मोबाइल आपने रजिस्टर करवाना है, तो आप अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, उस मोबाइल को बिल्कुल फ्री वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका मोबाइल बिल्कुल फ्री, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसी साल के अंदर एक मोबाइल जो है वो रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, उस पर बिल्कुल फ्री टैक्स फ्री रजिस्टर करवाया हुआ है, तो आप दूसरा मोबाइल लेके आए हैं, तो दूसरा मोबाइल आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट आपका होगा, आप उसमें एंटर करेंगे, अपने अकाउंट के अंदर एंटर होंगे, आगे आपसे पासपोर्ट नंबर मांगेगा। अगर आपने ऑलरेडी उस पर एक टैक्स फ्री करवाया हुआ है तो आपको बता देगा कि आपने ऑलरेडी एक टैक्स फ्री मोबाइल जो है वो रजिस्टर करवाया हुआ है। अगर आप नया मोबाइल रजिस्टर करवाना चाहते हैं, दूसरा मोबाइल रजिस्टर करवाना चाहते हैं एक ही साल के अंदर, तो आपको बोलेगा कि आप अपना मॉडल चूज करें, जो आपका मोबाइल का मॉडल है, और अपना पासपोर्ट नंबर दे दें। जब आप ये दो चीज़ें दे देंगे, वो कुछ टाइम लेंगे क्योंकि उसके मोबाइल मॉडल के मुताबिक आपको टैक्स बताते हैं कि अगर आपका मोबाइल ये मॉडल का है आपको इतना टैक्स पे करना होगा। तो जब आप मोबाइल का मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपको वो मैसेज करेंगे या ईमेल करेंगे उस अकाउंट के अंदर जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया है कि आपके इस मोबाइल मॉडल का इतना टैक्स होगा, तो आप ये टैक्स जो इस जो ब्रांच है वहाँ पे जाके आप पे कर सकते हैं। बैंक की ब्रांच होगी, आपको पीडीआई नंबर देंगे। पीडीआई नंबर इज अ काइंड ऑफ बैंक अकाउंट जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का है। उस अकाउंट को आपने बैंक के अंदर जाके वो अकाउंट शो करना है, वो सिर्फ आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड होगा। जब आप
मोबाइल का IMEI नंबर देते हैं, वहाँ पे जब आप पासपोर्ट नंबर देते हैं, अपना नाम और ये वो सारा आप दे के मोबाइल का मॉडल लिख के फिर मोबाइल का IMEI नंबर आपने वहाँ पे ज़रूर देना है। उसके बाद आपको PDI नंबर जो है वो किया जाएगा, इशू किया जाएगा। उस PDI नंबर पे आपने जाके पेमेंट करनी है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो तकरीबन 1-2 दिन के अंदर आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि आपने जो पेमेंट की है वो हमें रिसीव हो गई है। अब आपका मोबाइल जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। अभी आप अपना मोबाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है, कोई इसमें जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आप सिंपली अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल को जो है वो ऑनलाइन करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। सिर्फ आपने उसकी पेमेंट करनी है बैंक के अंदर जाके। जो आपको कोड दिया जाएगा, PDI कोड दिया जाएगा, उसके ऊपर आपने बैंक में जाके पेमेंट करके जितना भी टैक्स होगा उस पर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, दिस वाज द शॉर्ट क्विक वीडियो मैसेज फॉर यू गाइज हु आर आस्किंग मी अबाउट द मोबाइल टैक्स जो कि पाकिस्तान के अंदर है कि हम ये मोबाइल लेके आएंगे, इस पर कैसे टैक्स पे करना है। तो ये वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए बनाई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ जो कि ओवरसीज पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं अपने मोबाइल्स लेके अपने दोस्तों के लिए, फैमिलीज के लिए, ताकि उनको पता चल जाए कि ये प्रोसीजर कैसे होता है और कैसे ये सारा प्रोसेस चलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।